नमस्कार बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन में क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दे शो। कौन से टाइप की रिएक्शन वो शो करते हैं, किसके साथ वो कैसा रिएक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यहाँ हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एल्केन की, जो आपके सिलेबस के अंदर है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, इट मीन्स हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन आपके सिलेबस के अंदर है। ये एल्केन, हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्केन। ये आपके सिलेबस के अंदर है एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है कि भी एडिशन आपने करना है हेलोजन का एल्केन्स। किस तरह से एडिशन होता है, कहाँ एडिशन होगा एल्केन के अंदर, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। हम सबसे पहले अगर हम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन की बात करें, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। फॉर एग्जांपल हम मीथेन ले रहे हैं यहाँ पे, मीथेन में क्लोरीन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, इसको हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड्स एंड हेलोजन एसिड्स। अब यहाँ पे अगर आप एक्स लो, कुछ भी ले, एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ये सब आप ले सकते हो। फ्लोरीन के केस के अंदर थोड़ी रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, वो उसको हम जनरली डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो भी हेलोजिनेशन के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले क्या है इसका मैकेनिज्म की अगर आप बात करो, ये 3 स्टेप रिएक्शन होती है। 3 स्टेप, जब भी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कैसे? अगर आप इसके मैकेनिज्म का डिस्कस हम करें, मैकेनिज्म 3 स्टेप के अंदर रिएक्शन होगी। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन अकर्स इन 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन एक तरह से चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन का मतलब जब भी फ्री रेडिकल बनता है, एक फ्री रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उसको रेडिकल बनाएगा। इससे ही एक इनिशिएशन हो जाती है रिएक्शन की। इनिशिएशन का मतलब एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुई, वो देयर इज फॉर्म नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बना देती है एल्काइल हैलाइड्स के। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, सबसे पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप। सेकेंड स्टेप होगा चेन प्रोपेगेटिंग, चेन प्रोपेगेटिंग। थर्ड स्टेप है हमारे पास चेन टर्मिनेशन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन 3 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले चेन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। चेन एक स्टार्ट होती है, चेन सबसे पहले स्टार्ट होती है, फिर प्रोपागेट होती है, मतलब बढ़ती है, लास्ट के अंदर चेन टर्मिनेट। चेन टर्मिनेशन का मतलब एक तरह से चेन रुक जाती है, खत्म हो जाना, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। 3 स्टेप रिएक्शन है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब हम इस स्टेप को सिंगल वाइज डिस्कस करेंगे अलग अलग। कैसे? सबसे पहले अगर आप चेन इनिशिएशन की बात करो, चेन इनिशिएशन क्या है, मतलब आपका क्या होता है चेन इनिशिएशन? चेन इनिशिएशन का मतलब है कि कौन से रिएक्टेंट ने रिएक्शन स्टार्ट करी। इसका मतलब एक चेन रिएक्शन है, किसने उस चेन को स्टार्ट किया, उसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है
चेन इनिशिएशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब क्लोरीन आप ले रहे हो, हेलोजन आप ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एच म्यू, लाइट की प्रेजेंस में या फिर फोटोन की प्रेजेंस में जब भी आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो, क्लोरीन कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल। कैसे? फॉर एग्जांपल, क्लोरीन अटैच है बॉन्ड के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू रेडिकल, यानी कि क्लोरीन रेडिकल फॉर्म हो जाता है जब भी रिएक्शन स्टार्ट होती है। एक बार चेन बनी, चेन इनिशिएशन में क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप, देयर इज क्लीवेज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के मॉलिक्यूल का एटम के अंदर क्लीवेज, एक तरह से होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल बना है दो इलेक्ट्रॉन से, होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर दोनों एटम के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। इन दिस केस हाफ एरो से हम इसको डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे जब मैंने दिखाया भी हुआ है, एक हाफ एरो इधर, एक हाफ एरो इधर, तो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, एक रेडिकल बना। ये है चेन इनिशिएशन, यहां से चेन स्टार्ट हुई। तो सेकंड स्टेप जो है हमारे पास, चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। चेन प्रोपागेटिंग स्टेप के अंदर क्या होता है, दिस फ्री रेडिकल जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप से फॉर्म हुआ, ये एल्काइल रेडिकल बनाएगा। कैसे? सेकंड स्टेप है वो चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। चेन प्रोपागेटिंग स्टेप बोलते हैं उसको। जो फ्री रेडिकल आपने बनाया, फॉर एग्जांपल आप मीथेन ले रहे हो, मीथेन रिएक्ट विद रेडिकल, जिसको हम बोलते हैं चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। ये रेडिकल क्या करेगा, एक बॉन्ड यहां से इसके साथ और एक बॉन्ड अगेन होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ मिथाइल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच के अंदर ही होमोलिटिक क्लीवेज होगी। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल प्लस हेलोजन एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड मिथाइल रेडिकल। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल एंड हेलोजन एसिड। इसी तरीके से क्या है, ये जो मिथाइल रेडिकल है अगेन क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, अगेन क्लोरीन के मॉलिक्यूल से इसने रिएक्ट किया, एक बॉन्ड यहां पे, एक होमोलिटिक क्लीवेज के बाद ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एक रेडिकल ये बनेगा और ये इसके साथ अटैच। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड अगेन क्लोरीन रेडिकल। ठीक है, दोबारा फिर ये रिएक्शन चलती रहती है नंबर ऑफ स्टेप के अंदर। अगेन क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल मिथेन के साथ या फिर इसके साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है, अगेन रेडिकल बनाएगा। रेडिकल बनाने के बाद अगेन फॉर्मेशन ऑफ डाइहेलाइड्स, डाइहेलाइड्स भी ये बना सकता है। कैसे बनाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ क्लोरीन रेडिकल है, ये यहाँ इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है अगेन, और दूसरे मिथेन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ये HCl, ठीक है, एक बॉन्ड अब ये क्लोरीन रेडिकल है या फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहां से क्लोरीन जो हमारे पास चेन इनिशिएटिंग स्टेप है यहां से बना, इसने यहां एक तोड़ दिया, तो यहां पे रेडिकल बना के ये अगेन इसके साथ अटैच हो सकता है, उसको हम बोलते हैं चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। इसका मतलब एक तरह से चेन स्टार्ट हो चुकी है जो प्रोपागेट कर रही है, अगेन रेडिकल बनाया, यानी कि ये विद इन द कंटेनर ही मॉलिक्यूल रिएक्शन दिखाती है, इसको हम बोलते हैं चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। इसी तरीके से ये भी बन सकता है, जैसे क्लोरीन रेडिकल है, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन रेडिकल एक इसके साथ जुड़ा और ये फॉर्मेशन ऑफ
CH2 रेडिकल प्लस L एंड फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब ये रेडिकल है, अब ये रेडिकल दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये जो रेडिकल है हमारे पास अगेन क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाइहैलाइड्स CH2Cl2 एंड फॉर्मेशन ऑफ अगेन क्लोरीन रेडिकल। इस तरह से रिएक्शन चलती रहती है, इसको हम बोलते हैं चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास चेन टर्मिनेशन। तो मतलब जब ये रिएक्शन चेन चल रही है तो ये चेन खत्म कैसे होगी? चेन खत्म कई तरीके से हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे। भाई कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू चेन टर्मिनेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है? भी चेन का रुक जाना। जैसे चेन पहले इनिशिएट हुई क्लोरीन रेडिकल बनाने के बाद, चेन प्रोपागेट हुई, क्लोरीन रेडिकल ने मीथेन को तोड़ दिया रेडिकल्स के अंदर, उसके बाद वो थी चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। जो हमारे पास थर्ड स्टेप है दैट इज चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जो हमारे पास रेडिकल बने हैं, जो हमारे पास कंटेनर के अंदर या फिर किसी वेसल के अंदर जो रिएक्शन हम कैरी आउट करवा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे रेडिकल प्रेजेंट है। अगर वो रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएं तब एक नया कंपाउंड बनेगा और चेन वहां पे रुक जाएगी। कैसे? अगर हमारे पास एक क्लोरीन रेडिकल है, अगर ये रेडिकल किसी मिथाइल रेडिकल से जुड़ जाए, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, अगर ये क्लोरीन रेडिकल किसी दूसरे मॉलिक्यूल ने जो क्लोरीन रेडिकल बनाया था आपस में जुड़ जाए तब भी रिएक्शन खत्म हो सकती है। अगर ये मिथाइल रेडिकल किसी दूसरे मिथाइल रेडिकल से आपस में जब कंबाइन करेगा देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। इसका मतलब इस तरह से चेन खत्म हो सकती है, यानी कि जब रेडिकल खत्म होंगे, रेडिकल आपस में जुड़ गए, पॉसिबिलिटी कई तरह की है। भाई क्लोरीन मिथाइल रेडिकल से जुड़ सकता है, क्लोरीन रेडिकल दूसरे क्लोरीन रेडिकल से कंबाइन हो सकता है, मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल से कंबाइन हो सकता है। इस तरह से रेडिकल खत्म होगी, यानी कि चेन खत्म होगी। ये फर्दर चेन को प्रोपागेट नहीं कर पाएंगे जब ये आपस में ही कंबाइन होंगे। इसका मतलब रेडिकल की कंसंट्रेशन कम होगी तो वो रिएक्शन को फर्दर कैरी आउट नहीं करवा पाएगी। इसीलिए इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? चेन टर्मिनेशन स्टेप। इस तरह से 3 स्टेप के अंदर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन होती है। ठीक है, अब इसके एविडेंस क्या है? एविडेंस का मतलब है कि वो कौन से तर्क हैं जो ये शो करते हैं कि भाई ये रिएक्शन रेडिकल के थ्रू ही होती है, ये रिएक्शन इसी मैकेनिज्म के थ्रू होती है, उसको हम एविडेंस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एविडेंस डिस्कस करें हम इसके बारे में, व्हाट आर द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म, वो कौन से एविडेंस है जो इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो कौन से तर्क हैं जो ये बताते हैं कि भाई ये रिएक्शन हेलोजिनेशन इसी मैकेनिज्म के थ्रू होती है, किसी और मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होती। तो एविडेंस, उनको हम एविडेंस बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एविडेंस दैट सपोर्ट द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, वो कौन से एविडेंस है दैट शो दी चेन मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, कौन से सपोर्ट हैं वो? सबसे पहला सपोर्ट ये है द रिएक्शन कैरिड आउट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में ही रेडिकल फॉर्म होते हैं। ठीक है, डार्क के अंदर रेडिकल यानी कि रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता, इसीलिए ये रिएक्शन जब भी कैरिड आउट होती है वो हमेशा ही किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट। अगर ये लाइट की प्रेजेंस में ना होके डार्क की प्रेजेंस में हो जाए तो इसका मतलब वो रेडिकल के अलावा भी कोई और मैकेनिज्म शो करती है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले रिएक्शन जो है कैरिड आउट करती है हमेशा ही इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ही लाइट
रिएक्शन प्रोसीड होती है, क्योंकि क्या है, क्योंकि जो चेन इनिशिएटिंग स्टेप है वो लाइट पास करने पे ही रेडिकल की फॉर्म में बनता है। कैसे? फॉर एग्जांपल जो स्टेप पहला हमने डिस्कस किया था क्लोरीन, ठीक है, वो हमेशा लाइट की प्रेजेंस में ही रेडिकल में फॉर्म होता है मॉलिक्यूल, इसीलिए वो डार्क की प्रेजेंस में यानी कि डार्क में रिएक्शन प्रोसीड ये नहीं होती। सबसे पहला एविडेंस, अगर डार्क में ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती तो उसका मतलब क्या है भाई, वो रेडिकल मैकेनिज्म नहीं है, वो किसी और मैकेनिज्म से भी हो सकती है, लेकिन डार्क में नहीं होती और लाइट की प्रेजेंस में ही रेडिकल फॉर्म होते हैं। इसीलिए सबसे पहला एविडेंस यही है कि क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन मॉलिक्यूल टूट के रेडिकल में फॉर्म होता है, रेडिकल में फॉर्म होने करके सबसे पहला एविडेंस यही है कि भाई वो लाइट की प्रेजेंस में ही फॉर्म होता है, वो डार्क में नहीं होता। ठीक है, सेकंड एविडेंस क्या है? सेकंड एविडेंस या हमारे पास ये है कि भाई कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास हैं जो रेडिकल फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल टेट्राइथाइल लेड है हमारे पास, C2H5 लेड, टेट्राइथाइल लेड है, इसकी प्रेजेंस में अगर एक रिएक्शन करते हो तो ये रिएक्शन, फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्शन नॉर्मली 525 केल्विन पे होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है, तो अगर आप ये यूज करते हो, ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन जो है इससे कम भी हो सकती है। क्यों कम हो सकती है? क्योंकि इसके अंदर ये डिवाइडेड इनटू रेडिकल, एक तरह से रेडिकल के अंदर टूट जाता है। जब ये रेडिकल में टूट गया तो ये रेडिकल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को रेडिकल में इजीली तोड़ सकता है। इसका मतलब ये रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। एग्जांपल अगर मैं ये कहूं CH4Cl2, अगर आप इसका यूज नहीं करते तो ये रिएक्शन होती है 525 से 625 के बीच में केल्विन की, लेकिन अगर आप इसका यूज करते हो टेट्राइथाइल लेड का, ठीक है, ये रिएक्शन उससे कम टेम्परेचर पे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 323 केल्विन, यानी कि बहुत सारा कम हो गया, तो इसकी प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन कैरी आउट हो सकती है। तो ये ऐसा क्या करता है? ये सिर्फ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रेडिकल, ये रेडिकल की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि जो टेट्राइथाइल लेड है वो लाइट की प्रेजेंस में यानी कि 425 केल्विन की प्रेजेंस में C2H5 रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब ये रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये आसानी से C2H5 रेडिकल क्लोरीन को दोबारा रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा इजीली, एंड रिएक्शन विल स्टार्ट। एक रिएक्शन क्या होगी? रिएक्ट विथ मोर कंसंट्रेशन के साथ रिएक्ट होगी। इसका मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। जब स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, देयर आर नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म। तो ये सेकंड एविडेंस है। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है वो प्रोसीड करती है फास्टर रेट एंड लो टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राइथाइल लेड एज कंपेयर टू इन द एब्सेंस ऑफ टेट्राइथाइल लेड। भाई एब्सेंस में तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड करती है इसकी, लेकिन इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन स्पीड फास्टर होती है और लो टेम्परेचर पे होती है। ऐसा क्यों है? इसका इसलिए है क्योंकि टेट्राइथाइल लेड इजिली कन्वर्टेड इनटू रेडिकल दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक रेडिकल फॉर्मेशन होती है इससे। नेक्स्ट है हमारे पास एविडेंस, ये सेकंड एविडेंस था, वही रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म से हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल भी हैं जो रेडिकल को इनहिबिट करते हैं, यानी कि रिएक्शन को रिटार्ड करते हैं, रोकते हैं। जो कोई ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंस है जो रेडिकल फॉर्मेशन को कम कर देते हैं। रेडिकल फॉर्मेशन कम होना मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाना, यानी कि इनहिबिटर उसको बोलते हैं, जो उसको रोकते हैं।
थर्ड एविडेंस है इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर द रिएक्शन इज स्लो। द रिएक्शन इज स्लो, इसका मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर यानी कि रेडिकल इनहिबिटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कम हो जाती है स्पीड। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मैकेनिज्म रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि जो रोल रेडिकल इनहिबिटर होते हैं वो रिएक्शन को कम कर रहे हैं, इसीलिए वो एविडेंस है कि भाई मैकेनिज्म रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है। इनहिबिटर क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडिकल बना आर रेडिकल, मिथाइल रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एक तरह से इनहिबिटर है, ठीक है। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आर ओ रेडिकल, ये फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये फॉर्मेशन होने से इसने फर्दर रिएक्शन को रोक दिया। अब आप कहोगे भी ऑक्सीजन के ऊपर भी तो रेडिकल है, ये तो इंक्रीज कर सकता था रिएक्शन को। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने करके ऑक्सीजन के ये अपने ऊपर एकोमोडेट कर सकता है उसको, इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए ये इनहिबिटर का काम करता है इन केस ऑफ रोल ऑफ इनहिबिटर इन केस ऑफ रेडिकल मैकेनिज्म। और रेडिकल मैकेनिज्म के इनहिबिटर की प्रेजेंस में रिएक्शन स्लो होती है। ये थर्ड एविडेंस है भाई, जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है वो ऑलवेज प्रोसीड थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये तो साहब भाई मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, और एविडेंस क्या है मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के, दीज आर द एविडेंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। नेक्स्ट जो हमारे पास है रिएक्टिविटी या फिर ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी क्या है? अगर आप उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करो, हैलोजन में, हैलोजन की अगर रिएक्टिविटी की बात करो, दैट इज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड एज कंपेयर टू आयोडीन, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप उसकी बात करो एल्केन की अगर आप बात करते हो, इसका मतलब टर्शरी इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी। इसको आप ऐसे भी डिस्कस कर सकते हो भाई, हैलोजन है जो हमारे पास, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयोडीन। उसके उलट या फिर उसके कंपैरिजन में अगर आप एल्केन की बात करो तो टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी, ठीक है। तो ये सब क्यों है ऐसा, ये हम ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब है कि भी हैलोजन कहां पे जाके अटैच होगा, यानी कि किस साइड पे जाके अटैच होगा, वो उसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं हमारे पास एक प्रोपेन है जो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, यानी कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ। अब क्लोरीन दो साइड पे जाके अटैच हो सकता है, या तो इन दोनों में से किसी कार्बन के पास या फिर इस कार्बन के साथ, यानी कि दो मॉलिक्यूल बना सकता है वो अल्काइल हैलाइड्स के, या तो वो इसके साथ अटैच हो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या फिर CH3 CH2 Cl, इसको हम बोलते हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड क्योंकि नॉर्मल चेन है, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड्स क्योंकि थोड़ा ब्रांचिंग में है। तो ओरिएंटेशन क्या होती है? बेसिकली ओरिएंटेशन का मतलब है द साइट एट विच द हैलोजन अटैच। भाई किस पोजीशन पे जाके हैलोजन अटैच होगा वो उसको ओरिएंटेशन कहा जाता है, वो उसकी ओरिएंटेशन है। भाई किस साइड पे जाके, अब देखो यहाँ पे दो साइड थी, इन दोनों में तो ये तो सेम है क्योंकि ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन, दैट इज सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कार्बन है।
ओके भाई, किस साइट पे जाके अटैच होगा, दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ हेलोजन, उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ हेलोजन। और अगर आप रिएक्टिविटी की बात करो, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू bromine and bromine is more reactive as compared to iodine. Okay, तो अभी हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन एंड रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम क्लास ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्लास का मतलब कितने हाइड्रोजन प्राइमरी हैं और कितने सेकेंडरी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, उनकी रिएक्टिविटी। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन टुवर्ड हेलोजिनेशन। इसका ये मतलब है कि हमारे पास दो तरह के एल्केन है, एल्केन के साथ हमने दो तरह के एल्केन को रिएक्ट करवाया किसी हेलोजन के साथ, और नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ। अल्काइल हैलाइड फॉर्म कौन सा ज्यादा बनेगा और कौन सा कम बनेगा, इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं दो एल्केन ले लेता हूं, मीथेन एंड इथेन। एक मिक्सचर लिया मैंने मीथेन और इथेन का, ठीक है। मिक्सचर लेने के बाद हमने रिएक्शन करवाई क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, CH3 CH2Cl, एक ये बना और एक ये बना, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, और एक बना इथाइल क्लोराइड। देखो दोनों बना, दोनों से प्रोडक्ट, इससे भी और इससे भी, लेकिन उनकी रेशो अलग अलग है। रेशो अलग अलग होने का मतलब क्या है, इट मीन्स 400, ये 400 टाइम और ये 1, यानी कि रेशो अगर आप बात करो 400:1, यानी कि इससे ज्यादा बना और इससे कम बना। ऐसा क्यों हुआ भाई, इससे कम क्यों बना और इससे ज्यादा क्यों बना? इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई इसके अंदर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन थे, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन थे, ठीक है। डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड होती है रेडिकल मैकेनिज्म से, जब इससे मिथाइल क्लोराइड बनना था, इसका क्या मतलब है, यहां से क्या बनता, मिथाइल रेडिकल, ओके। और जब यहां से ये प्रोडक्ट बना है इथाइल क्लोराइड, तो यहां से कौन सा रेडिकल हमारे पास फॉर्म होता है, दैट इज CH3CH2 रेडिकल, यानी कि यहां से मिथाइल रेडिकल एंड यहां से इथाइल रेडिकल एंड दिस इज मिथाइल रेडिकल। इथाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू मिथाइल रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी चीज को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको किसी ना किसी एक एनर्जी बैरियर से पार करना होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब यहां रिएक्टेंट है और यहां है प्रोडक्ट। जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसको एक एनर्जी बैरियर पार करना होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी कम होगी, यानी कि प्रोडक्ट उतना ही कम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा जितनी होगी प्रोडक्ट उतना ही कम बनेगा। अब आप यहां पे देखो, ये तो 400 टाइम बन रहा है और ये बन रहा है सिर्फ एक टाइम। अगर इसका रेशो 1 है तो ये 400 गुना इससे ज्यादा बन रहा है। 400 ज्यादा बनने का मतलब
इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि यहां से इथाइल यहां प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब इसकी कहीं ना कहीं एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तभी ये बहुत जल्दी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। भाई जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना स्लो रिएक्ट करेगा रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट भी उतना ही कम बनेगा ना। लेकिन जब हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा बनने का मतलब इसके लिए ये जल्दी बन रहा है। ये बीच का जो है हमारे पास पार्ट, ट्रांजिशन स्टेट जिसे बोल रहे हैं हम, ये इजिली फॉर्म हो रही है। इजिली फॉर्म होने का मतलब क्या है, इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए दैट इज लेस एज कंपेयर टू दिस, यानी कि इथाइल रेडिकल की जो एक्टिवेशन एनर्जी वो कम है और मिथाइल की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इथाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू मिथाइल रेडिकल। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथाइल हैलाइड्स या फिर इथाइल क्लोराइड इज मोर एज कंपेयर टू मिथाइल क्लोराइड्स। ठीक है, ओके। क्योंकि 400 टाइम बन रहा है, ये 1 टाइम बन रहा है। इसका मतलब इसके बनने के लिए यहां से जो रेडिकल बनेगा इथाइल रेडिकल, इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू मिथाइल रेडिकल। जब ये ज्यादा बन रहा है तो ये ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। ये ज्यादा क्यों बन रहा है? क्योंकि ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल, जब आप रिएक्शन इंटरमीडिएट पीछे करोगे, देखोगे, जब आपने असाइनमेंट बनाई है उसके अंदर जब भी आप ये देखोगे, यूज करोगे, उसके अंदर क्या है, जो इथाइल रेडिकल है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू मिथाइल रेडिकल। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड इज मोर एज कंपेयर टू मिथाइल क्लोराइड्स। अब यहां पे देखो, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है 4, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है 6। तो अगर आप इसकी बात करो यानी कि 4/6 4/6 इंटू 400, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 267। 267 का मतलब है कि भाई जो इसके हाइड्रोजन एटम है वो इतने टाइम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ऑफ मीथेन। ओके, नेक्स्ट हम इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। कितना हो गया?